इंडिया के असम के दिल में जीवन से एक्रॉसपुर एक अभयारण्य बसा है। काजीरंगा नेशनल पार्क घास के मैदानों, झीलों और वाइल्डों का एक अद्भुत नजारा है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 430 वर्ग किलोमीटर से भी त्रिवेंद्रा में फैला हुआ है। यह फॉरेस्ट पतियों और जीवों की एक अद्भुत विविधता का घर है। काजीरंगा संरक्षण का प्रतीक है, जो मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह पार्क फॉरेस्टियों का एक सिम्फनी है। हाथियों की चिंगाड़ से लेकर अनगिनत पक्षी स्पीसीजियों की आवाजों तक हवा में जीवन की गुंजाइश है। ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा पार्क की उत्तरी सीमा के साथ बहती है। इसका पानी इस भूमि को सींचता है, जिससे एक जीवंत इकोसिस्टम बनता है जो स्पीसीजियों की एक विशाल विविधता का समर्थन करता है। काजीरंगा एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के अजूबे हर कदम पर दिखाई देते हैं। काजीरंगा की कहानी इतिहास के धागों से जुड़ी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े पैमाने पर शिकार के कारण इस क्षेत्र में राइनोसेरस की आबादी में भारी गिरावट देखी गई। इस अर्जेंसी को पहचानते हुए एक प्रभावशाली शख्सियत मेरी कर्जन ने इसकी सुरक्षा की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके स्ट्राइवों से कॉन्जर्वेशनिस्ट्स और स्थानीय समुदायों के साथ 1905 में काजीरंगा को एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया। दशकों में पार्क की बॉर्डरों का विस्तार हुआ, जिसमें हैबिटेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। 1974 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिससे इसके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को और मान्यता मिली। पार्क का इतिहास सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे मानवीय इंटरवेंशन इकोलॉजिकल गिरावट के खिलाफ टाइड को मोड़ सकता है और कंजर्वेशन की सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। काजीरंगा राजसी भारतीय एक सींग वाले राइनोसेरस का पर्याय है। यह आइकॉनिक प्रजाति, जो कभी विलुप्ति के कगार पर थी, अब पार्क की संरक्षित बॉर्डरों के भीतर फल फूल रही है। दुनिया की 2/3 से त्रिवेंद्रा आबादी यहां रहती है। काजीरंगा समर्पित संरक्षण स्ट्राइवों का प्रमाण है। ये शानदार जीव अपनी प्रीहिस्टोरिक कवच जैसी त्वचा के साथ देखने लायक हैं। पार्क के घास के मैदान राइनोस को चरने के लिए उपयुक्त हैबिटेट प्रदान करते हैं। उन्हें अक्सर कीचड़ में लौटते हुए देखा जाता है, एक नेचुरल व्यवहार जो उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और परजीवियों को दूर भगाने में मदद करता है। अपनी मां का पीछा करते हुए एक राइनो के बच्चे को देखना जीवन के उस चक्र की याद दिलाता है जो काजीरंगा में फलता फूलता रहता है। काजीरंगा में दुनिया में टाइगर्सों का डेंसिटी सबसे त्रिवेंद्रा है। ये मायावी पोचिंगी कैमोफ्लाज के उस्ताद पार्क के घास के मैदानों और वाइल्डों पर राज करते हैं। उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का प्रमाण है। टाइगर्सों की एक स्वस्थ आबादी शिकार की प्रचुरता का संकेत देती है, जो एक संपन्न खाद्य श्रृंखला का संकेत है। बाघ इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शीर्ष पोचिंगियों के रूप में वे शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं, ओवरग्रेजिंग को रोकते हैं और हैबिटेट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। जंगल में बाघ को देखना एक दुर्लभ और विनम्र एक्सपीरियंस है, जो उस कच्ची शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है जो प्रकृति के पास है। काजीरंगा में संरक्षण केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए जीवन का एक तरीका है। पीढ़ियों से प्रकृति के साथ हार्मनी में रहे हैं, इसे बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को समझते हुए। उनका पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार पार्क और उसके निवासियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई स्थानीय लोग सक्रिय रूप से एंटी पोचिंग पेट्रोल्स में शामिल हैं। इलाके का उनका गहरा ज्ञान अमूल्य साबित होता है। वे गाइड के रूप में कार्य करते हैं, टूरिस्टों को पार्क की बायोडाइवर्सिटी विविधता और संरक्षण के इम्पोर्टेंस के बारे में शिक्षित करते हैं। अपनी प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता एक प्रेरणा है और एक याद दिलाता है कि संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है। सफलता की कहानियों के बावजूद काजीरंगा को निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अवैध फॉरेस्ट जीव व्यापार द्वारा संचालित पोचिंग एक निरंतर खतरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में राइनो हॉर्न्स और बाघ के अंगों की मांग इस विनाशकारी गतिविधि को बढ़ावा देती है। जलवायु परिवर्तन भी एक छाया डालता है। अप्रत्याशित मौसम के मिजाज पार्क के नाजुक इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। आसपास की ह्यूमन बस्तियों से अतिक्रमण पार्क की बॉर्डरों पर प्रेशर डालता है।
जैसे जैसे ह्यूमन आबादी बढ़ती है वैसे वैसे भूमि और संसाधनों की मांग भी बढ़ती है, जिससे अक्सर फॉरेस्ट जीवों के साथ संघर्ष होता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहु रेवेन्यूअमी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन, सामुदायिक एंगेजमेंट और सतत विकास पहल का संयोजन हो। पर्यटन जब जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाता है तो संरक्षण के लिए एक पावरशाली उपकरण हो सकता है। काजीरंगा दुनिया भर से टूरिस्टों को आकर्षित करता है, जो इसकी अनूठी बायोडायवर्सिटी विविधता को देखने के लिए उत्सुक हैं। टूरिस्टों की यह आमद स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ लाती है, पार्क के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावुकता को बढ़ावा देती है। पर्यटक जीप सफारी, हाथी की सवारी और ब्रह्मपुत्र नदी पर बोट यात्रा के माध्यम से पार्क का पता लगा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस फॉरेस्ट या जीवों की डिस्टर्बेंस को कम करते हुए पार्क के अजूबों की एक झलक प्रदान करते हैं। पर्यटन से होने वाली आय को संरक्षण स्ट्राइवों में पुनर्निवेशित किया जाता है, जिससे पार्क की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का भविष्य व्यक्तियों, समुदायों, सरकारों और संगठनों के सामूहिक स्ट्राइवों पर निर्भर करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करना हमारी साझी जिम्मेदारी है। संरक्षण पहल का समर्थन करके, जागरूकता बढ़ाकर और जिम्मेदारी से चॉइसेस करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि काजीरंगा विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहे। आइए हम काजीरंगा की विरासत से प्रेरित हों। आइए हम प्रकृति के साथ हार्मनी में रहने का प्रयास करें, ये पहचानते हुए कि मानवता का भाग्य हमारे ग्रह की बायोडायवर्सिटी विविधता की भलाई के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। काजीरंगा की कहानी आशा की किरण है, जो हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रमाण है।